ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2024। सुनते हैं बाबा के आज के साकार मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। कदम माना हर एक एक्ट बाबा की श्रीमत अनुसार हो, यही हमारा हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। फिर प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है। तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता। उत्तर है, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम तो सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की। किसकी परवाह थी हमें कि कब मिलेंगे हमें आकर। भगवान की, जो पार ब्रह्म में रहते हैं, वह मिल गया। बाकी किस बात की परवाह करनी। बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? तो ये कौन पूछ सकता है? बाबा, केवल बाबा। बच्चे राजी खुशी में हो, क्योंकि बाबा को तो पता चल जाता है कि माया का वार हुआ है। ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे हम बच्चे, इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला न सके। कल बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। यह अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं। समझते भी हैं फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा, क्योंकि तीनों ही कौन है? एक में है। माया बहुत ही प्रबल है। माया माना कमजोर संकल्प, हमारी कमी कमजोरियां। माया बहुत ही प्रबल है, जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है। अगर हम श्रीमत पर हैं तो बाबा कहते, यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। कहते देवताओं के चरणों में पदम होते हैं। बाबा कहते ये ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके जिसमें हर कदम में पदम है। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है एक बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? देवताओं की क्या बड़ाई है? आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर ये बन रहे हो। बाबा कहते, जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को, लज्जा आती होगी। जो चार्ट नहीं देते तो बाबा समझते हैं इन्हें लज्जा आती होगी। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए।
1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं, उनको दिल में लगता तो जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। बाप तो कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, क्योंकि जिसको याद करेंगे तो फिर उसकी आज्ञा क्या है, पहले पढ़ाई पढ़ो। तो उसमें बाबा भी आ गया, टीचर भी आ गया, सतगुरु भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं, परंतु तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। अगर तकदीर में ही नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी क्या करें। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, पुरुषार्थ कराने वाला तो एक ही बाप है। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने लिए टीचर को बुलाते हैं, ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। बाबा ऐसा नहीं किसी को एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, नहीं, बाप है ना, सबको एक समान पढ़ाते हैं। बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हो जाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह टीचर माने परमात्मा ऐसा नहीं करते हैं, यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वे जासी पढ़कर होशियार होते हैं। यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बस मन मना भव मतलब अपना मन चारों तरफ से समेटकर एक परमात्मा की याद में लगाओ, उनके मन के साथ कनेक्ट करो। बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं। संसार में और आत्माएं क्या करती हैं, तीर्थों पर यात्रा करने जाती हैं। एक दो को देखकर भी जाते हैं, उमंग आता है ना। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, हमने भी भक्ति मार्ग में क्या किया, यात्राएं की, फिर क्या हुआ। बाबा पूछ रहे हैं फिर क्या हुआ, नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर एक ही है, मन मना भव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम यह यात्रा अनादिकाल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो, हम बच्चे अर्थ सहित कहते हैं कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। ये यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। और यह यात्रा है डेड साइलेंस की। बिल्कुल साइलेंस में भगवान पर, शिव बाबा पर एकाग्र होना और उनकी शांति की शक्ति को अपने भीतर में समाना। तो बाबा कहते ये यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे।
फिर भी हरदम दूर रहे। मतलब यात्राएं भी कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि फेरे लगा लगा कर भी हम आपसे दूर ही रहे हैं, भगवान से तो दूर ही रहे। यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं, तो क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। आत्मा को उत्तम बनाने का युग है ये। जबकि बाप आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा। कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, हम में तुम में सब में भगवान। बाबा कहते हैं कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा। कितना झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना। इसलिए यह है ही झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नरक में है, यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी, उदासी, विद्वान द्वारा सुने हैं? ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। संसार में कहते हैं हम सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते बच्चे, ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज कर सुनाते हैं कि हम ही सो देवता थे, सो हम वैश्य बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, और अब हम ब्राह्मण हैं। फिर हम ही सो देवता बनेंगे। हम सो माना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। वे तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। तो हम आत्माएं जो भी एक्टिविटी करती हैं, एक्ट में आती है, क्या वो परमात्मा के कर्तव्य हैं? अगर हमारे में ही परमात्मा है तो एक भी नहीं जिसको हम सो के अर्थ का पता हो। बाप कहते हैं यह जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वे तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, अभी हम बच्चे बने हैं ब्राह्मण वंशी। बाबा कहते हैं भी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। शिव बाबा हमारी तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तभी कहते हैं अजन्मा, अयोनी, अकर्ता, कहते हैं ना। बाबा कहते ऐसे नहीं हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाएगा बाप के समान बन सकता है, बाप नहीं बन जाएगा। माने स्वयं बाप नहीं बन जाएगा वो बाप का भी। तो बाबा कहते हैं मैं आप समान गॉड नहीं बनाता, आप समान नॉलेजफुल बनाता हूँ। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। क्योंकि बाबा की सारी वसीयत क्या है? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति। बाबा इन सब को बच्चों के हवाले कर देते हैं, फुल कर देते हैं बच्चों को आप समान। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंच से ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है
तो पेपर आदि भर आते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? हम कैसा पढ़ रहे हैं कैसे पता लगे? बाबा कहते तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अकल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। सत्युग त्रेता में सब बुद्धिमान होंगे। वहाँ किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं जब द्वापर में अकल कम होता है, बुद्धि चट खाते में जाती है, तो वहां से फिर वजीर की दरकार जरूरत होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है क्या करे, धंधा कैसे करे? बाप कहते हैं दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत। वहां तो सुखधाम है। वहां कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है, वहां यह अक्षर होता ही नहीं। दुखधाम के कोई अक्षर ही नहीं होते सुखधाम में। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। बाबा कहते मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हैं हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? हम तो सदा राजी खुशी हैं। परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की अब वह मिल गया, अब क्या परवाह। यह हमेशा याद रहना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर। तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं। बीमार भी हो तो भी राजी हो, क्योंकि यहाँ आत्मा की बात है कि आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया तो आत्मा तो राजी हो गई ना। अब शरीर है तो उसका तो हिसाब किताब है, वो तो पूरा करेगी करेगी। बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है। हमको कितना लायक बनाते हैं। फिर हमको क्या परवाह है? ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह? वहां देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो ईश्वर है ना, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। बाबा हमारा टीचर सदगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो सतयुग में क्या होगा। यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच में हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता नहीं स्वर्ग और नरक किसको कहा जाता है। लौकिक में कोई भी शरीर छोड़ता है तो सीधा क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग पधारा। बाबा कहते हैं कोई भी शरीर छोड़ता है तो सीधा स्वर्ग में भेजते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं स्वर्ग और नरक किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर ये ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं। सतयुग से गिरते ही आए हैं। कहाँ हम सतयुग में बाबा ने हमें भेजा और कहाँ गिरते गिरते हम कहाँ पहुँचे हैं।
अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल कल बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना। यही हमारा सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं, ब्रह्मा बाबा भी, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, ये भी भूल जाते हैं। है तो बहुत सहज, बाप की याद में ही करामात है। ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला न सके। लौकिक देहधारी बाप तो नहीं सिखला सकते, भगवान ही सिखा सकते हैं, वो परमात्मा परम पिता। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। देखो हम संसार में कितनी आत्माओं को याद करते हैं रिलेशंस के रूप में, वो मेरा फलाना, वो मेरा फलाना, परंतु उनकी याद से सुख मिलता है, टेंशन नहीं मिलती है। और एक परमात्मा है जो हमारे एक पारलौकिक पिता हैं, वो एक ही है, और उनकी याद से हमें सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, और हम चढ़ती कला में जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इस याद में कितनी करामात है। तुम बच्चे जानते हो, श्री बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाएं तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। तो बाबा कहते क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन, सबका फाउंडेशन, सब धर्मों का एक ही है, देवी देवता घराना। इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। हिंदुओं में ब्रह्मा, क्रिश्चियंस में एडम, और मुस्लिम धर्म में आदम। तो इस तरह से उनको, और धर्मों में भी आदि देव, महावीर, इस तरह की उनको व्याख्या उनकी की गई है। तो बाबा कहते हैं इसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, प्रजापिता। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। कृष्ण भी समझते आदिदेव होकर गए हैं, इसलिए यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना। जैसे क्राइस्ट का यादगार कृष्ण देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ आबू में है, दिलवाड़ा मंदिर। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। फिर धारणा में बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है। हम कैसे कैसे चक्र में आए हैं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये राजा को अपने सारे साम्राज्य का पता होता है ना। तो चक्रवर्ती राजा बनना है तो पूरे चक्र की नॉलेज बुद्धि में हो। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे मान शान से परे, उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है
वह सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं, सदा सुख दो और सुख लो। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वे हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। सबसे बड़े ज्ञानी वे हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।